नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी की जो भर्ती है आपकी। मैथ सब्जेक्ट पर कोर्ट केस चला हुआ है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। इसकी सुनवाई हो चुकी है, क्या आपका इसमें हुआ? और जो बाकी सब्जेक्ट हैं आपके एचपीएससी पीजीटी के, जिसमें स्क्रीनिंग आपका एग्जाम हुआ है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है और उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह आपका हुआ है, तो बाकी जो सब्जेक्ट है उन पर इसका क्या असर आपका रहेगा। और कई साथी इसको एचएससी से जोड़कर भी दिखा रहे हैं भाई। बाकी इतना इसका लिंक नहीं है जितना आपका दिखाया जा रहा है यहाँ पर, यानी एक मूर्ख बनाने वाला भी मामला चला हुआ है। तो जो भी एचएससी के साथी हैं वीडियो देख रहे हैं, वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा क्या मामला है और इससे जोड़कर इसको क्यों दिखाया जा रहा है। बाकी केस रहेगा ये एचपीएससी पीजीटी का जो सब्जेक्ट है, केवल मैथ का जो सब्जेक्ट है उसी पर आपका है। लेकिन जो इसका आपका फैसला जो आएगा, इसका असर आपका दूसरे सब्जेक्ट पर भी आपका इसका पड़ सकता है। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें। और जो आपके एचएससी के बाकी बचे हुए एग्जाम जो सीईटी के, उस पर इसका क्या असर है उससे भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है, कॉमर्स वगैरह के या इसके अलावा जो और भी आपके एग्जाम हैं। तो सभी के बारे में बात करेंगे। सुनवाई आज आपकी हो चुकी है और सुनवाई पर बात करेंगे। बाकी जो असर है इसका सीधा सीधा तो पीजीटी मैथ का जो सब्जेक्ट है आपका उसी पर आपका रहेगा। लेकिन जो इसका फैसला आएगा, इसका आपका बाकी सब्जेक्ट पर भी आपका असर आपका पड़ सकता है। तो आज सुनवाई हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे, फिर केस के बारे में बात करेंगे क्या मामला है, फिर आपका एचएससी से इसका क्या लिंक है उसके बारे में बात करेंगे। और जो बाकी सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं उसका भी जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा, आपका क्या आपका रहने वाला है इसमें। तो ये आपकी एलपीएच में लगाई हुई थी 329 है आपका नंबर इसका मेंशन है। और इसमें दोस्तों नेक्स्ट डेट आपकी दे दी गई है 15/5/2024, यानी टाइम आपका इसमें दिया लंबा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर स्टे आपका कर दिया दोस्तों। जो आपका नोटिस ऑफ मोशन प्लस आपका स्टे यहाँ पर इन्होंने अपडेट किया है। और इसका मतलब यही है दोस्तों, जो मैथ का आपका सब्जेक्ट है इसका प्रोसेस आपका शायद अब आपका आगे नहीं बढ़ेगा इस डेट तक आपका। 15/5/2024 यानी 15 मई 2024 तक आपका सटे यहाँ पर मैथ का जो सब्जेक्ट है उस पर आपका इन्होंने मेंशन कर दिया। बाकी ऑर्डर अपलोड होगा उसमें देखेंगे भाई क्या आपका ये मेंशन करेंगे। बाकी सटे आपका यहाँ पर मेंशन किया है, तो सटे आपका हो चुका है पीजीटी मैथ का जो सब्जेक्ट है उस पर। अब बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं क्या असर पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट पर आज की डेट में कोई भी असर नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोई फैसला आपका नहीं आया। अगर कोई यहाँ पर फैसला आता, फिर बाकी सब्जेक्ट पर भी कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता था। अब क्या असर होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, मामला क्या है। रिजर्वेशन पॉलिसी है जो एचपीएससी ने यहाँ पर अपनाई है, आपको पता होगा। इन्होंने जो यहाँ पर फॉलो किया है, जो इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया था, वही प्री स्टेज पर हम इसको नहीं देंगे, इसको फाइनल स्टेज पर ही आपको, यानी कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद ही आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यानी अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं जो रिजर्वेशन पॉलिसी में आपकी आती हैं, और जनरल कैटेगरी से आपके मार्क्स आपके ज्यादा हैं, तो आपको वहां पर यानी जंप आपको करवाया जाएगा, लेकिन फाइनल स्टेज पर। लेकिन कैंडिडेट की जो मांग है, उनकी मांग ये है भाई प्री एग्जाम में ही हमको इसका बेनिफिट दिया जाए, और ताकि हम जनरल कैटेगरी से अगर ज्यादा मार्क्स लेते हैं तो हमारा प्री क्वालिफाई उनसे ज्यादा मार्क्स के साथ है, तो हम भी एग्जाम दे पाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसके कारण जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई है जो एडवर्टीजमेंट में है, उसी को फॉलो करते हुए एचपीएससी ने क्या किया है, यहाँ पर प्री में आपको रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट नहीं दिया। जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम आपका हुआ था उसमें इन्होंने बेनिफिट नहीं दिया, और जिसकी वजह से आपके जो जनरल कैटेगरी के अलावा यानी अनरिजर्व कैटेगरी है, उससे ज्यादा आपकी कट ऑफ आपकी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में आपकी चली गई। तो इस कारण आपका ये केस आपका हुआ था। लेकिन एचपीएससी ने जो पॉलिसी में मेंशन किया है, जो एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फॉलो करते हुए प्रोसेस को आगे किया है, और इन्होंने कोई भी उसमें चेंज आपका नहीं किया। तो बाकी एग्जाम पर आज की डेट में कोई भी असर नहीं है। हाँ, इसमें कैंडिडेट की जीत होती भाई, बिल्कुल आप सही हो और प्री में आपको देना चाहिए था, फिर यहाँ पर आपके बाकी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आपके फंस सकते हैं। और लेकिन एचपीएससी का स्टैंड क्लियर है दोस्तों, कोर्ट क्या डिसीजन देता है ये बात की बात है। आज की डेट में दूसरे सब्जेक्ट पर कोई भी असर आपका नहीं है, ज्वाइनिंग भी हो सकती है, सब कुछ आपका हो सकता है। लेकिन पीजीटी मैथ का जो सब्जेक्ट है इस पर यहाँ पर स्टे आपका कर दिया, क्योंकि केस आपका भी आपका पीजीटी मैथ का जो सब्जेक्ट है उसी पर आपका लगा हुआ है। एचएससी से इसको क्यों जोड़ के देखा जा रहा है उसके बारे में क्या मामला है। एचएससी में भी आपका इसी तरह का तरीका दोस्तों, 4 टाइम कैंडिडेट इनको बुलाने हैं सीईटी बेस पर आपके। लेकिन एचएससी ने दोस्तों एडवर्टीजमेंट को फॉलो नहीं किया, वहां पर इन्होंने यही मेंशन किया हुआ था भाई प्री में हम नहीं देंगे।
लेकिन इनका भी वही वहां पर देखने को मिला। जो अनरिजर्व कैटेगरी की आपकी कट ऑफ थी सीईटी में, जो आपका 56-57 हुआ है, उसके बाद एक दो आपके 2-3 ग्रुप के आपके और भी हुए होंगे, शायद जेई वगैरह के। तो उसमें भी आपका यही खेल देखने को मिला, जो अदर कैटेगरी है उनकी आपकी कट ऑफ आपकी ऊंची जा रही थी और जनरल की आपकी कम थी, क्योंकि कैंडिडेट आपके कम है तो पर स्टेज पर आपके जनरल कैटेगरी वालों को काफी इसमें बेनिफिट आपका मिलता है। लेकिन लास्ट में आपका बेनिफिट रिजर्व कैटेगरी को ही मिलता है, कोई सी भी पॉलिसी आपकी इसमें अपनाई जाए। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एचएससी नहीं चला, इन्होंने क्या किया, जो आपकी जनरल की कट ऑफ थी यानी 65 के आसपास थी आपकी इसमें 56-57 में, तो सभी कैटेगरी की इसी पर ये लेकर आ गए और इसमें जो भी कैंडिडेट आ रहे थे सभी को इन्होंने बुला लिया। यानी नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर दिया वही प्री में रिजर्वेशन नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दे दिया आपका। यानी एचएससी वर्सेज आपका एचपीएससी यहाँ पर आपका हो चुका है, ये दिखाया जा रहा आपका। लेकिन एचएससी से इस केस का कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर जो कई जाते हैं भाई भर्तियों पर केस वगैरह आजकल ज्यादा ही करते हैं, उनका स्टैंड ये है, अगर यहाँ पर एचपीएससी यहाँ पर जो स्टैंड आज लेता भाई प्री में हम देने वाले, प्री में हम नहीं देने वाले, फाइनल स्टेज पर देते हैं, और यहाँ पर एचपीएससी की आज यानी जीत आपकी हो जाती, तो कुछ कैंडिडेट यहाँ पर फिर कोर्ट में दोबारा जाने की तैयारी में थे एचएससी वाले, और बिल्कुल ये इसको 56-57 को कैंसिल करवाने की तैयारी में थे। वही इसका रेफरेंस देके इस केस में जज साहब ने ये फैसला सुनाया है, इसको देखते हुए 56-57 को कैंसिल किया जाए, क्योंकि आपने यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट प्री में आपने दे दिया। जो आपका सीईटी प्री बेस पर आपका हुआ तो उसमें जनरल के जो मार्क्स थे उसके बेस पर इन्होंने बुला लिया, तो इसलिए इससे जोड़कर देखा जा रहा है। बाकी इसका इसमें कोई भी जो फैसला सीधा असर इसका नहीं था, नया कोर्ट केस यहाँ पर करने की तैयारी में कैंडिडेट थे, लेकिन आज इस तरह का कोई भी फैसला नहीं आया। तो आज एचएससी इस केस का कोई भी लिंक आपका नहीं है। एचपीएससी पीजीटी मैथ का जो सब्जेक्ट है उसी पर आपका सटे है, उसी से इसका लिंक है, एचएससी से इसका कोई लिंक नहीं है। हाँ, इसमें वही केस कैंडिडेट इसको दोबारा जीत जाता है आपका, और पहले आपका यहाँ पर एक बार जीत गए थे, लेकिन एचपीएससी ने काउंटर केस इन पर किया और यहाँ पर अपने हक में लेके आने का काम किया, भाई क्लियर किया इन्होंने, डबल रिजर्वेशन हम नहीं देंगे, प्री में ही देने वाले नहीं, हम केवल फाइनल स्टेज पर देंगे। फाइनल स्टेज पर आप कट ऑफ को क्लियर करते हैं जनरल से ज्यादा, तो आपको जनरल में जंप करवा दिया जाएगा और आपकी जगह पर दूसरा कैंडिडेट है जो आपकी कैटेगरी का, उसको बुला लिया जाएगा। तो डबल रिजर्वेशन यहाँ पर एचपीएससी ने अपना स्टैंड क्लियर किया था, नहीं देने वाले, आपको प्री स्टेज पर नहीं मिलेगा, फाइनल स्टेज पर आपको मिलेगा। लेकिन एचएससी ने पहले भी दे दिया, लेकिन पॉलिसी में इनका मेंशन था भाई प्री में हम नहीं देंगे, तो इसलिए इसको आमने सामने रखा जा रहा है, एचएससी वर्सेज एचपीएससी। एचपीएससी पीजीटी के बाकी सब्जेक्ट पर कोई इसका असर नहीं है। कोई फैसला अगर आता, यानी यहाँ पर प्री में रिजर्वेशन देने की बात यहाँ पर कोर्ट करता, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर दोस्तों इसका असर आपको देखने को मिलता और काफी कैंडिडेट को नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है, जिनके फाइनल रिजल्ट आपके आ चुके हैं या यानी जो आपके आने वाले थे, तो ये उस पर आपका असर, फाइनल फैसला जो आता है उससे आपका पड़ सकता है। और यहाँ पर कैंडिडेट की हार होती है, यानी एचपीएससी का जो स्टैंड है, जो पॉलिसी है, उसमें एचपीएससी यहाँ पर जीत जाता है, तो किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी इसका असर नहीं होगा, भर्ती आपकी कंप्लीट आपकी होगी। और एचपीएससी का क्लियर स्टैंड है, डबल रिजर्वेशन हम नहीं देने वाले, पॉलिसी में हमने मेंशन किया है भाई हम फाइनल स्टेज पर देंगे, प्री में हम नहीं देंगे, पहले आपकी कैटेगरी वाइज आपको 4 टाइम बुलाया जाएगा, और एक बार ये यहाँ पर आपकी यानी कोर्ट से इनका करवा भी चुके हैं भाई हम बिल्कुल सही हैं। लेकिन आज आपकी सुनवाई थी, आज यहाँ पर नेक्स्ट डेट 15/5/2024 मिल चुकी है, इसके साथ सटे यहाँ पर मैथ का जो सब्जेक्ट इस पर हो चुका है। बाकी डिटेल में जानकारी अभी मेरे पास इसकी नहीं है, जो मैटर था ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, यही मामला है। ऑर्डर आपका अपलोड होगा, उसमें क्या कुछ आपका हुआ है या कोई अपडेट मिलेगी उसकी आपको दे दी जाएगी, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना या कोई वीडियो आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।